नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री यानी कि शांति धारीवाल ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर सीएम पर यहां पर बात की और साथ ही व्यक्तिगत बयान के बाद ही हमला बोलते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह आरोपी हैं, इसलिए हाईकोर्ट जाकर जमानत करवाई है। धारीवाल ने बीजेपी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं और सरकार की संवेदनशीलता ने कांग्रेस के प्रति आकर्षण को बढ़ा दिया है। शांति धारीवाल ने कर्नाटक चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए सिर्फ सांप्रदायिक माहौल बनाकर चुनाव में जाना चाहती है। भाई देखिए, असल में देखा जाए तो जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एकदम नेश नाबूद करना चाहती है। मुझे तो ये लगता है जितना मैं घूम रहा हूँ उसमें कोई भी आदमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है जो लोग पहले गए थे वो भी कांग्रेस की तरफ जो है कांग्रेस की तरफ जो है वो आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि काम इतने हुए हैं, गहलोत साहब की सरकार ने इतने काम किए हैं और गहलोत साहब ने खुद महंगाई के खिलाफ जो है लोगों को मजबूत करने के लिए इतनी योजनाएं दी हैं कि जिससे लोग प्रभावित होकर के जो है वो कांग्रेस की तरफ मुड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का तो सुपड़ा साफ होगा। व्यक्तिगत हमले भी किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत हमले, गजेंद्र सिंह तो खुद फंसे हुए हैं, वो तो आरोपी है। आरोपी नहीं होते तो हाई कोर्ट में जाकर के जमानत काहे को करवा लेते भाई। हरिमोहन मेहरा हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। हरिमोहन, यहाँ पर अगर देखा जाए तो शांति धारीवाल ने कभी गंभीर आरोप लगाए, इस बाबत कोई प्रतिक्रिया भी सामने आई है क्या? जी बिल्कुल, कोटा शहर में जो भाजपा के जनप्रतिनिधि है और आम पब्लिक के उन लोगों की धारीवाल जी के बयान के बाद जो बीजेपी पे हमला बोला है, उनकी प्रतिक्रिया है कि जैसे जैसे कांग्रेस चुनाव आ रहे वैसे वैसे कांग्रेस के नेता लोग जनता के बीच जा रहे हैं और उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हैं। जी प्रियंका जी, यानी कि अगर देखा जाए तो खासतौर पे कर्नाटक विधानसभा चुनाव तो कर्नाटक में है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां का जो ताप है सियासी, उसकी जो एक तरीके से तपिश है वो राजस्थान तक पहुंच रही है। हरिमोहन जी बिल्कुल, क्योंकि आने वाले चुनाव हैं और अभी यूडीएच मंत्री 4 साल से तो जनता के बीच में नहीं गए और अभी जनता के बीच में जा रहे हैं, ऐसा भाजपा के लोगों का कहना है। और जो कर्नाटक चुनाव है उनको राजस्थान में भी मुद्दा बना के भाजपा, कांग्रेस के यूडीएच मंत्री ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है, हिंदू मुस्लिम करती है भाजपा, लेकिन कोटा की जनता भी समझ रही है और देश के लोग भी जान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो तो चलिए बीजेपी की समस्या हुई कि किस एजेंडे के साथ जनता के बीच में उतर रही है, किस एजेंडे के साथ वो जनता के बीच में जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए पिछले 5 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या है, किन मुद्दों को लेकर, किन एजेंडों को लेकर आखिर कांग्रेस जनता के बीच में जाने वाली है, क्योंकि अब ज्यादा महीने नहीं रह गए विधानसभा चुनाव को लेकर। जी, अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में यूडीएच मंत्री ने जो विकास करवाया है, यानी कि शहर की रौनक बदली है, वो एक ही मुद्दा है। जो सरकार की योजना है उनको चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लोगों को पता चले कि हम लोगों ने इतनी योजनाएं निकाली है और उनका लाभ भी मिले। तो फिलहाल वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो 2 ही मुद्दे हैं कांग्रेस के पास, एक तो विकास का, दूसरा सरकारी योजनाओं को लोगों को बताना। जी प्रियंका। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हरिमोहन इस सारी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान में भी सियासी पारा हाई है। हालांकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसकी ताप जो है वो राजस्थान तक पहुंच गई है। राजस्थान में एक तरफ ऐसी ही इतनी गर्मी है, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर तविश यहाँ पर है, उसके चलते कहीं ना कहीं उसका असर विधानसभा चुनाव में जो राजस्थान में होंगे उस पर भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि जो कांग्रेस है वो अब बीजेपी पर हमलावर होती जा रही है और बीजेपी भी यहाँ पर कोई कसर नहीं छूट रही है सूबे की सरकार को कटघरे में खड़ा करने को लेकर।